तो ओके। तो ये घुटनों में जो दर्द है ये कितने समय से है आपको? ये 1.5 साल से हो गया। 1.5 वर्ष से है। तक से एक आवाज नहीं मिनट। आती। आवाज है आप आपका एज कितनी है अभी? 75 है। 75। तो रिलैक्स होके गल करो आराम में। शुभ नाम क्या लिखती हैं आप अपना? सरोज, सरोज कांता। सरोज कांता। सरोज कांता। तो अभी जो बॉडी में डिस्कम्फर्ट बता रहे हैं, एक तो नी पेन बता रहे हैं आप। क्या डॉक्टर साहब? हाँ, कह रहे एक आपके नी पेन हो रही है, गोडे दर्द हो रही है ना? गोडे दर्द हो रही है। हाँ जी। वो नीचे से नस दब जाती है। और एक सिवरिंग बताई ना डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी, शिवरिंग हो रही है, देखो अभी नोट करो आप। एक सिवरिंग और बताइए, और क्या बताया? मेरा शरीर कांप रहा है। ठीक है, शरीर कांपता है ना? और इनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, जैसे कि बाथरूम बीच में हो जाता है कई बार, पता नहीं लगता। यूटीआई प्रॉब्लम है। ठीक है। नींद पहले नहीं आती थी, अब नींद आने लग गई है। मैंने मेडिसिन दी थी ना इनको, हम्म। सीडा जेल वाला जो हमारा न्यूट्रेंट्स है, वो उससे थोड़ा नींद में है। नींद बेटर हो गई ना? हाँ, नींद बेटर हो रही है। ठीक नींद है। आ रही है ना मतलब? हाँ, नींद आ रही। नींद आ रही है। हम्म। ठीक वो करती तो फिर आ जाती है, वैसे नहीं लगाती। कोई मशीन लगाते हो? वो मशीन वो आपके पास अच्छा, है। वो जो मैंने वो जो अर्थ दिया ना सर, 0 वोल्ट वाला, एक हाथ में लगाने के लिए, वो कह रहे उससे आ जाती है। है। अच्छा, जीरो वोल्ट थेरेपी आपने दिया है? हाँ जी, हाँ बेड जी। शीट वाली ना? हाँ, नहीं बेडशीट वाले नहीं है, एक हमारे पास वो सिंपल नहीं है, और जिसपे एक छोटी सी डब्बी टाइप है सर, वो उसको नीचे टाइल पे रख देते हैं, हाथ पे रिस्ट वॉच बांध लेते हैं। वो हम्म। अमृत सिंह भी की ये जो है ना वो। ठीक है। हम्म। तो मेरे डॉक्टर साहब मैं गिर गई थी। तो वो मेरे घुटने में और बाजू में और सब जगह दर्द होती है। ये स्लिप कब हुए थे मैं आप? कब हुए थे? कब? 2 महीने हो गए। तो डॉक्टर साहब कौन सी साइड में दर्द है इनको गिरने के बाद, लेफ्ट या राइट है? राइट साइड की शोल्डर में ऊपर पेन है इनको। राइट साइड के शोल्डर में। हाँ जी। और कहाँ पर दर्द है शोल्डर के अलावा? और टांग में बताते हैं, ये टांग है ये। टांग में। इसी वाली साइड में ना, राइट साइड में ही? राइट साइड। और किसी दर्द होंगे? वहाँ इतने होंगे ना, वहाँ इतने। हम्म। फिर तो बहुत दर्द होती है। अभी भी हम्म। दर्द हो रहा है आपको? हाँ जी, अभी भी दर्द होता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब मेरी शिवरिंग ठीक हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। वो शिवरिंग के लिए कोई मेडिसिन है? मेडिसिन आपको लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब क्विक प्रोटोकॉल बताएंगे और कुछ चीजें हम करेंगे, इसमें आपकी सिवरिंग ठीक होगी। अब ये बताओ, क्या सिवरिंग को ठीक करने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। सिवरिंग है, नी पेन है, अभी आप गिर गए उसका दर्द है ना, यूटीआई की प्रॉब्लम है। ठीक है। सभी प्रॉब्लम है। हाँ, तो जो भी ये चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, चाहे बॉडी पर हो, फिजिकल, और चाहे मेंटली, क्योंकि यदि ये आपको फील हो रही हैं, तो इसकी वजह से आपके दिमाग में क्या क्या चीज चलती हैं? डॉक्टर साहब मेरे बैक में पेन होती है। बैक में भी पेन होता है? हाँ, बैक में बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, बैक में पेन ज्यादा होता है। हम्म। ये सारी चीजों को लेकर के जब आप चल रहे हैं, फील करते हैं, तो महसूस क्या होता है पूरे दिन में? कुछ आता है इनके बारे में कि मैं दर्द में ये हूँ? डॉक्टर साहब इसमें वो पेन होती है तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। बैक बैक पेन में बहुत मैं बैठ नहीं सकती।
वो मैंने लिख लिया, बैक पेन में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम है, इसमें बैठ नहीं पाते हैं, ठीक है। अब एक मन में क्या आता है, विचार क्या आते हैं, थॉट्स क्या आते हैं? मेरे थॉट्स तो वो शिवलिंग ज्यादा ठीक हो जाए। वो जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो तब ज्यादा होती है। जब पूजा करते हैं जब ज्यादा होता है? हाँ जी, वो शिवलिंग ज्यादा होती है। शिवरिंग ज्यादा होती है, ओके। ऐसा तो नहीं हो गया इसमें कहीं कुछ चीजें ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ये ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, या कहीं बढ़ गई परेशानी, तो ऐसा तो कुछ नहीं चलता? यही तो हो गया, जहाँ पे होती है। क्या हुआ? यहाँ तो वो एक्चुअली वो पेन होती है, ढंग से बोलना बैक पेन होती है पिछे पीठ ਚ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੱਠ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ है। वो कहते हैं ना भी शिवलिंग ज्यादा होती है। शिवरिंग ਹੁੰਦੀ ਕੰਬ ਕੰਬੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ठीक है। सर आप कुछ बातों से नोट कर पा रहे हैं हाँ, मैं अभी वो सारी चीजें स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इनके साथ में पूछूंगा कुछ सवाल इनसे, क्योंकि कई बार हम्म। लैंग्वेज का मेरे थोड़ा बहुत आया अंडरस्टैंडिंग है, तो आप क्लियर कर लीजिएगा ना उसको। हाँ वो मैं बैठा हूँ तभी जी जी जी। तो डॉक्टर साहब मेरे एक आवाज में कंपनी वो कंपन होती है। आवाज में कंपन है? हाँ आवाज इधर थोड़ा सा रुक के बोलते हैं ना हम्म। जैसे प्रॉपर वर्ड बोलना चाहते हैं माइंड में आता नहीं है वर्ड स्किप हो जाता है हम्म। ठीक है, इनके डाइजेशन का इशू तो नहीं है डॉक्टर साहब कुछ? डाइजेशन का इश्यू तो ठीक है पेट साफ रोज होता है मैंने जब आए अच्छा, थे तब प्रॉब्लम थी ओके, ठीक है। आपको कोई एंजाइटी, आपको कोई और कोई डिप्रेशन, टेंशन कोई? तो नहीं है किसी को भी नहीं, वो मेरी बहू है ना, वो वो डॉक्टर साहब, वो आप वो बोलना। हाँ वो बहू है ठीक है हाँ, वो अपनी मर्जी करती है। अच्छा वो कह रहे हैं कि जो बहू है वो अपनी थोड़ी सी मर्जी कर लेते हैं ठीक है, बहू अपनी मर्जी करती हैं वो, ठीक है। वो बेटा ठीक है। हाँ बेटा ठीक है बेटा ठीक है। वो घर में दो ही लड़कियां हैं वैसे, छोटी है और बड़ी है। एक 4 साल की है और एक 8 साल की है। आपकी पोती? हाँ दो हाँ पोती हैं होती इनकी है। वो पोती प्यार करती हैं आपको? हाँ, वो तो छोटी तो बहुत करती है। वेरी गुड। ठीक है। आपका जो बचपन गुजरा, कैसा गुजरा बचपन, चाइल्डहुड कैसे था? बचपन तो ठीक था। वो मेरा डॉक्टर साहब बोल रहे हाँ जो बचपन तो आपका अच्छा था बचपन बच्चा। अच्छा रहा है? हाँ, बचपन अच्छा था। वो मेरे को सारे प्यार करते थे। सारे प्यार करते थे इसको ना जब बच्चे अच्छा, थे ना आप अपने परिवार में छोटे थे बड़े थे? नहीं, मैं बड़ी थी। अच्छा, सबसे बड़े सबसे थे बड़े तो थे। प्यार करते थे सबसे नहीं, सबसे बड़ी नहीं है वो। आगे दो भाई है। अच्छा दो भाई भी बड़े थे कितने भाई बहन हो आप टोटल वो तीन तीन सिस्टर है अच्छा और एक मैं। अच्छा चार सिस्टर है नहीं, दो भी है। दो सिस्टर है और एक मैं है। तीन सिस्टर दो ब्रदर ठीक अच्छा, 3 बहन और 2 भाई हैं। हाँ जी, वो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। आपको वो बेटी है, एक बेटी भी है? एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा, बेटी, बेटी आपकी इन, बेटा बेटे से छोटी है बड़ी है बेटी आपकी? नहीं, बेटी तो बड़ी है। वो डायरेक्टर है। बेटी, बेटी के साथ में कैसे रिलेशन है, प्यार करती हैं बेटी आपको, केयर हाँ, करती हैं? बहुत प्यार करती हूँ। वेरी नाइस। और आपके दामाद साहब? वो दिमाग भी करते हैं। ठीक है। बेटा आपको बहुत अच्छे मिले हैं, पोती बहुत अच्छी हैं, आपकी बिटिया अच्छी है, दामाद अच्छे हैं,
हाँ जी वेरी वो। गुड। ये तो बहुत, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको जो चीजें मिली हैं वाहिगुरु ने दी हैं, ईश्वर ने दी हैं। वेरी नाइस। और बेटा भी आपका केयर करते हैं ना? बेटा भी केयर, मेरी बहुत केयर करता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए। अब आपको और किसी रिलेशन में, मान लो इसके बाद का, जैसे बचपन से हम आए, आपका बहुत अच्छा रहा, कोई इवेंट ऐसा सैड वाला इवेंट आपकी लाइफ में हुआ? नहीं, मेरा कोई स्टेटमेंट, वो कोई रिलेशन नहीं था। नहीं नहीं, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ नहीं वो ਜ਼ਿੰਦਗੀ मेरे ਘਟना होई? कोई कोई आपका husband, बहुत नियर वंस चला गया हो लाइफ से, हाँ वो कोई किसी मेरा रिलेशन में हो आप उनके साथ? हस्बैंड हस्बैंड बता रहे हैं, ये हस्बैंड अच्छा, चले गए। हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड। ओके। ये कितने समय पहले की बात है जी? वो 27 साल हो गए। 27 साल पहले की बात है। 27 अक्टूबर और 93। ओके, 93 में। तो आपने अपने बच्चों का केयरिंग फिर खुद ही की सारी? यदि ये मैंने इतना पुराना है तो आपने लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है, जद्दोजहद भी किया होगा। हाँ मैंने किया है डॉक्टर। गुड। आप मैम किसी जॉब में रहे हैं या? मैं जो मैं हेड ड्राफ्टमैन थी, उसके बाद हेड ड्राफ्टमैन बनी। सॉरी, ड्राफ्टमैन? हाँ जी, उसके बाद मैंने हेड ड्राफ्टमैन। ठीक है। तो जहां जहां जॉब करते थे वहां सब लोग आपके अच्छे थे, आपके सब साथ काम करने वाले सहयोगी सब कोऑपरेट करते थे आपको? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ? ठीक है। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए चलिए चलिए। अभी आपको क्या लगता है कि जीवन के इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद में, आप सब कुछ देखिए, दामाद बेटा बेटी सब कुछ अच्छे मिले हैं, सब अच्छा है, अभी कहीं जो स्टक कर रहे हैं, एक पार्ट में देख पा रहा हूं जहां आप बता रहे हैं कि बहू अपनी मर्जी करती है, ठीक है? हाँ जी। तो कभी कभी आपकी बिटिया ने भी अपनी मर्जी की होगी? नहीं बेटी तो नहीं, ठीक है। बेटी तो नहीं, ठीक। मैं अभी हम ठीक और गलत की बात नहीं कर रहे, हम एक बच्चा मान करके बात कर रहे हैं कि बहू को भी एक बच्चा की तरह यदि हम ट्रीट करें और माने, बहू ने कहा कि वो मेरी मानो बेटी कि है। वो मेरी बेटी की तरह है, मतलब मैं ये नहीं कर, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मानो कि वो मेरी बेटी की तरह है, और कभी मान लो बेटी ने भी बेटी। जिद कही होगी, कभी बेटी भी कुछ गलती कर दिया करती होगी, तो उसको कहीं ना कहीं आप क्या करते होंगे, फॉरगिव कर देते होंगे, माफ कर देते होंगे, राइट? नहीं, मैं माफ कर देती हूँ और अपने कपड़े भी दे देती हूँ उसको सिलाने के लिए। ओके। वो मेरी मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी जैसी है। वो हाँ, बहू बेटी जैसी। बहू नहीं है, मेरी बेटी है। हम्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए, तो बच्चे हैं ना, बच्चे? हाँ बच्चे हैं, दो लड़कियां हैं। हाँ। अब वो आपके परिवार का एक पार्ट है। आपने बोला कि मेरी बहू नहीं बेटी की जैसी है, तो देखिए, कोई बात नहीं, यदि कहीं रिग्रेट फील कर रहे हैं, मुझे बताइए लाइफ के कोई रिग्रेट्स हैं अभी आपके क्या? ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ नहीं, ਹੋਇਆ? वो मेरे हस्बैंड चले गए, वो ही ठीक है। बस वो उनको हुआ कि हस्बैंड चले गए पहले। अच्छा, ये है कि लाइफ से आपके लाइफ पार्टनर जाने का एक रिग्रेट फील करते हैं ना, ठीक है। ओके। अब इस एज में जब हम को देखो, सबकी अपनी एक यात्रा है जीवन की, और यहाँ एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं, राइट? तो आप देखें, ऐसा वो क्या चीज है जो आपको मिल जाए और वो आपको हैप्पीनेस की स्टेट दे, मतलब आपको खुशियां दे दे जो आप चाहती थी, ऐसा कुछ किसी लाइफ के कॉर्नर में कुछ चीज ऐसी हैं जिनको अभी भी आप अचीव करना चाहती हैं, या वो आपको ਉਹ मिल जाए ਕਹਿੰਦੇ तो ਕਿ आपको खुशी दे? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। नहीं, मेरे वो परमात्मा ही है। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ हम्म। ਇਧਰ ਹੀ ਕੋਈ बनावटी दुनिया वाली या कोई इंसान कोई इस तरह का चाहिए नहीं कि जो वो ਤੁਹਾਨੂੰ मिले? वो मेरे को ऐसे आता है।
भी जैसे कोई मकान वगैरह और ये मेरे को मिल जाए, तो हम्म वो बाद में मैं सोचती हूँ भी हम्म। ये मैंने नहीं लेना, नहीं नहीं, ये एक्सपेक्टेशन नहीं, नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ? नहीं ऐसे कुछ नहीं। ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ अभी मान ਪਿਆਰ लो हम हेल्थ पर ही बात करते हैं। यदि आपकी सेहत अभी अच्छी नहीं है हाँ, और अगर आपको सोच सेहत ही मिल जाए, ऐसे मान करके चलो, हम्म। माना कि हमको सेहत मिल जाए, ठीक है। अगर ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਦਰਦ भी ठीक हो जाए, टांग भी ठीक हो जाए, तो कम भी ये भी सही हो जाए, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल अच्छा इनको लगे। हेल्प चाहिए। नंबर हमने ले लिया कि आपकी प्रायोरिटी को यदि हमने हेल्थ को नंबर वन कर दें, आपको हेल्थ मिल जाए, तो आप गॉड को, ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं उसको शुक्रिया कह सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं, है ना। हाँ, वो तो मैं बोलूँगी थैंक यू। वेरी नाइस। चलिए, तो हमने हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी पर रखते हैं। हमारी फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, है ना, इमोशनली, ये सारी हेल्थ हमको मिले, और उस पर हम काम करेंगे आपके साथ में। क्योंकि देखिए, पूछना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में जो भी है। आप ऐसे मानिए कि हस्बैंड थे, आप गॉड पर विश्वास करते हैं। यस, कौन से गॉड? मैं शिव पे करती हूँ। भगवान शिव। भगवान शिव। वेरी नाइस। तो भगवान शिव को जब हम मानते हैं तीनों के उस रूप में जाकर के, तो वो क्या है ना, वो लास्ट वाले रूप में भी आते हैं कि जब लोगों का जीवन लास्ट की तरफ चल रहा होता है ना, तो कल्याण भी करते हैं और फिर अपने साथ भी ले जाते हैं। तो आप देखिए, यदि उनकी आप भक्त हैं और उन पर आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। इतना तो हम जानते हैं, इतना तो विश्वास है ना शिव हाँ पर, ये कि हाँ, वो ये किसी तो का बुरा नहीं कर सकते। यदि आप एक उनके बच्चे हैं, है ना, और वो, मैं किसी का बुरा नहीं करती। नहीं, हमारे शिव, शिव बाबा, जब हम अपने शिव की बात कर रहे हैं, क्या वो किसी का बुरा करते हैं? नहीं। तो हमको ये सोचना है कि हमारे लाइफ पार्टनर जो मिले, उनकी जो मर्जी थी, जब वो जितने समय के लिए आए, मेरी लाइफ में उतने समय के लिए रहे, और बाबी शिव ने अपने साथ उनको वापस बुला लिया। ठीक है, जो उनका रोल था, क्योंकि अभी वो पास मेरी लाइफ हो चुकी है, 17 साल पुराना एक इवेंट था। जितने समय के लिए उन्होंने मुझे भेजा था, मेरे साथ वो रहे, और उनकी अच्छी मेमोरी आपने संजोई हुई होंगी। ठीक है, हाँ जो भी जी, उनके ठीक। साथ आपने समय गुजारा सर के साथ, वो बहुत अच्छे पल रहे होंगे, है ना। वो उनको 11 साल मेरे साथ रहे। ओके। 11 साल के उनके बाद चले गए। उनके उनके साथ जो आपकी बाउंडिंग थी सर के साथ, वो बाउंडिंग कैसी थी? वो बहुत अच्छी थी। क्या बात है कि आप हर जगह आप ये कह करके चल रहे हैं, तो कितनी सुंदर बात है कि जितने समय आप उनके साथ रहे, चाहे जो भी समय आपने उनके साथ गुजारा, वो बहुत अच्छा आप फील कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए, अभी मैं एक स्टेट से आपको दूसरी स्टेट में लेकर के जाऊंगा, कुछ टेक्निक भी कराऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूं यहाँ पर। आज आपको यदि वो देखते और कहीं से देख रहे हो, ठीक है सरोज जी, छोटे तो वो हस्बैंड है, कैसा फील कर रहे होंगे? अगर यदि छोटे आपको वो हस्बैंड है बीमार वो, देखें, आपके घुटनों में दर्द देखें, आपको ये सारी चैलेंज में देखें, तो उनकी फीलिंग क्या होगी? वो हैप्पी रहेंगे या दुख में रहेंगे, दुखी रहेंगे आपको देखकर? नहीं, वो डॉक्टर साहब मेरे साथ ही थे, अभी गए हैं। नहीं वो कह रहे हैं कि अगर वो सपोज करो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖेंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ है, तो खुशी महसूस करेंगे कि दुख? वो तो खुश महसूस करेंगे। क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ दर्द हो रही तो खुश होंगे वो? नहीं, वो हम्म, दुखी होंगे। दुखी होंगे ना फिर। यदि वो दुखी होंगे, अब देखिए, हमको यहाँ पर कनेक्शन बनाना है। हम उनसे प्यार में थे, उनका सम्मान करते हैं, उनको आज भी केयर कर रहे हैं आप, और एक लाइफ पार्टनर आपको दूर से देख रहा है उसी मुस्कुराते चेहरे के साथ, लेकिन आप दुखी हैं। तो क्या आप उनको अपने इस दुख की वजह से दुखी देखना चाहेंगे? नहीं, डॉक्टर साहब वो मेरे साथ ही थे, वो इतने साल मेरे साथ रहे, वो अभी गए हैं। वो तो वो तो समझ गए बात, वो बोल रहे हैं कि अभी 11 भी साल नहीं, तो नाल सीगे, नहीं, ਉਹਦੇ अभी भी, बाद अभी नहीं भी अभी। नहीं गए हैं, अभी भी नहीं गए हैं। केवल फिजिकल बॉडी उनके, आपके पास हम्म, फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्स में कहीं भी हैं, और वहां से आपको वॉच कर रहे हैं। मैं ये ठीक है। कहना चाह रहा हूं, और आपको देख रहे हैं इस स्टेज में, जो आज आप हैं, जो आप पीड़ा में हैं। तो आप यदि उनको ये महसूस करते हैं, उनको दुख हो रहा होगा, यदि वो सच में आपसे प्यार करते हैं, आप ऐसा महसूस कीजिए, आपके साथ ही हैं लेकिन दूर हैं, एनर्जी बॉडी में है, और आपको
देख क्योंकि रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਹਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ नहीं ਸਪੋਜ਼ वो ਕਰੋ। 80 साल है मेरे कॉलेज में। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਹਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। हाँ जी। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। वो तो ठीक है। ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरे कहने का मतलब अब आपको देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब, अब आपको, यदि वो आपको देख रहे हैं और आपको देख करके दुखी हो रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अपनी हेल्थ पर काम करना चाहिए। आपको क्या करना है? माइंड, है। बॉडी हेल्दी रखनी पड़ेगी आपको, तभी तो वो खुश होंगे। तो नहीं क्या आप, डॉक्टर वो जिंदा रहते हुए मेरे साथ ही थे। वो 80 साल वो मेरे साथ ही रहे। जी, वो उनके जाते जाते सब पूछते थे बेटी का क्या हाल है, बेटी का क्या हाल है, बेटा हुआ है, ठीक हुआ है। वो ऐसे ही आते जाते मेरे मेरे सर के सिर में आते जाते। ਹਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ नाल रहते हैं ना, तो वो कह रहे कि उनके ये सपने में कभी ऐसे कुछ वो आते आते रहते थे भी वो कैसे हाल है उसके। हम्म, इनके ब्रदर साथ में रहते हैं ना, तो उनके अच्छा, सपने में आते हैं कई बार, ये वो बता रहे हैं भी इनका कैसे हाल है, इनके बच्चों का, जो जो उनके पोते हैं उनका कैसा हाल है, बेटे का इनके कैसा हाल है, वो पूछते हैं। वो पूछते रहते हैं। तो आप ऐसा मानिए, यदि वो पूछते रहते हैं और उन तक ये सूचना पहुंच जाए कि आप बीमार हैं, आपके घुटनों में दर्द है ना, आपका हाथों में दर्द है। अब सोचिए, यदि वो सारी चीजें कॉन्शियसली होकर के पूछ रहे हैं और कोई उनको बता रहा है कि उनकी स्थिति ऐसी है, तो मैं यही जानना चाह रहा हूं, उनको दुख होगा या वो खुश होंगे? नहीं वो दुख नहीं होंगे, खुश होंगे। क्यों? क्या आप अगर बीमार हैं, पूछते, खुश होंगे वो? नहीं वो डॉक्टर साहब मेरा मतलब कि वो ये बोलना चाह रहे हैं जो ਤੁਹਾਡੇ हस्बैंड है ਤੁਹਾਨੂੰ इस टाइम बीमार देख के खुश होंगे कि दुखी होंगे? नहीं दुखी होंगे। दुखी होंगे ना फिर। हाँ, ध्यान ना समझना ਤੁਸੀਂ ਕੀ पूछा। अभी अभी आपको क्या करना पड़ेगा फिर? उनको खुश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? और डॉक्टर साहब अब तो चले गए, अब वो यही तो तुम्हारे साथ ही है, चले तो शरीर गया उनका बस। नहीं हो गया तो मानो कि, वैसे भी आते सरोज जी, जाते मानो, हैं। मानो, मानो कि वो कहाँ चले गए, शिव बाबा के पास चले गए और देख रहे हैं आपको, तो वो अब भी उनको तो खुश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना है? आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी तुम्हें करना खुश रहना पड़ेगा। अगर अपना ध्यान रखोगे, खुश रहोगे, तब ये दर्दें ठीक आप होंगी। देखो, सिंपल सा समझना है, यदि आपके बच्चे आज आपके आंखों के सामने किसी भी पीड़ा में है, किसी वेदना में है, तो क्या आप खुश रह पाएंगी? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ ਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਗੇ ना। हाँ वही बोल रहे हैं। तो इस स्टेट को समझना है। अभी हम जो हैं, किस स्टेट में है, माइंड की जो स्टेट है वो क्या है, सैडनेस वाली है। मतलब ये फीलिंग्स कैसे बनेंगी, यदि आपको कोई व्यक्ति देखे या खुद अपने को देखें कि मैं कहाँ हूं अभी। आप ऐसा ही मान लीजिए, वो हस्बैंड के रूप में आपको कहीं से देख रहे थे, अब आपका बेटा देख रहा है, आपकी बेटी, आपका दामाद, आपकी दोनों पोतियां जो बहुत प्यार करती है अपनी दादी से, बेटा बहुत प्यार करता है अपनी मामा से, तो वो आपको इस अवस्था में देख करके, अब हम मैं बात कर रहा हूं जो लाइव है, एक तो हमारे बीच में नहीं है, एनर्जी बॉडी है, और एक जो लाइव है, चाहे आपकी नातिन हो, चाहे आपके दामाद हो, बेटा हो, और आपकी दोनों पोतियां। आप सोचो, यदि ये वाली स्टेज है और उनको बताए हमारी दादी बीमार है, हमारी माँ बीमार है, वो उनको क्या इस स्टेट में या उस स्थिति में आप देखना पसंद करेंगे, जो आपको बहुत प्यार करते हैं? नहीं, वो ਉਹ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ बुरा लगता है? नहीं, वो उनको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, देखिए, अब हमारी, हमने स्टेज को अपनी को जो भी अभी है
यह फाइंड कर लिया कि हमारी वजह से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, समझे गल? मेरे ठीक। स्वास्थ्य ना होने की वजह से। ठीक है। हाँ जी, वो ठीक है। ਉਹ ਕਿਆ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਨਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਬਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ठीक हो जाओ। नहीं ठीक आप है जी। सरोज जी, क्या आप एक ऐसी माँ बनना चाहोगी जो जब तक जिए वो पूरी एनर्जी में रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है। बिना बीमारियों के रहे और सबकी केयर करे? बोलो मैं तुम्हारी केयर करूंगी। अपने बेटे को कभी नाश्ता बना दे, कभी पोतियों के लिए कुछ बना दे, कभी बहू के लिए भी बना दे, दामाद आए बेटी आए उनके लिए कुछ बना दे। इतनी एनर्जी आप में आ जाए और आप 5 साल पुराने उस स्टेज में चले जाओ जहां सब कुछ अपने आप कर रहे हो, तो अब कैसा हाँ फील होगा सबको? जहां उनकी हाँ, माँ ही उनको सब कुछ करा रही होगी। डॉक्टर साहब मैं फील करती हूँ उनके लिए मैं कुछ बनाऊं। और हम्म। उनके लिए मेरी गर्दन दुखती है, मैं नहीं, कुछ नहीं ये देखो, करती। अभी अभी हमने क्या करा, मानो कि अभी तक हम ये कह रहे थे कि हम इस स्टेज में हैं, हम पीड़ा में हैं, लेकिन मानो कि वो माँ बन जाए। कौन सी वाली? जिसको कोई गर्दन में दर्द ना हो, किसी को आपके घुटने में दर्द ना हो, आप बिल्कुल हेल्दी हैं। अब वो परिवार आपका अब कैसा फील करेगा? अभी तक तो वो हमने ये देखा था कि दुख में है, अब कैसा फील करेगा आपका फैमिली? वो तो अच्छा ही फील करेंगे। बिल्कुल अच्छा फील करेंगे। तो आप मुझे बताइए, आप कौन सी माँ बनना चाहेंगी? बीमार माँ, दुखी माँ, लाचार माँ, या वो माँ जो एक स्वस्थ माँ है, जो सबकी केयर कर सकती है, अपने परिवार के साथ पड़ोसियों की भी केयर कर सकती है? तो कौन सी माँ बनना चाहेंगे? मुझे बताइए, ऑप्शन 1 और 2। मैं वो अच्छी माँ बनना चाहिए। क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए, अब आप अच्छी माँ बनना चाहेंगी तो हम सब प्रयास करेंगे, आपके बेटे, डॉक्टर साहब और मैं भी, हम मिल करके काम करेंगे। तो आपको यहाँ से उस स्टेट से बाहर निकाल देंगे, आपको हेल्दी बना देंगे, एनर्जाइट बना देंगे। ठीक है। तो हम ठीक। एक आपके साथ अभी यहाँ पर मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जिस मेडिटेशन को डॉक्टर साहब, इनको सपोर्ट है क्या पीछे जहाँ बैठी हैं सरोज जी? है। थोड़ा पीछे पीठ लगा के बैठ जाओ, बिल्कुल पीछे हो जाओ। लगा के बैठी हैं? हाँ, पीठ लगा के बैठ जाओ बिल्कुल। अच्छा, इधर बैठ जाओ, इधर लेट के, पीछे इनको पीछे हो। वॉइस प्रॉपर जाएगी यदि मैं कुछ इनको? बिल्कुल प्रॉपर, काफी तेज आवाज है सर। वेरी नाइस। देखिए क्या है, अभी हम क्या बिल्कुल करेंगे, अच्छा। एक प्रोटेक्शन लेयर बनाएंगे आपकी चारों तरफ। जो भी नेगेटिव एनर्जी है उससे आपको निकालेंगे, है ना? आप स्टेट 2 टेक्निक में कराने जा रहा हूँ इसी वाले ब्लैक। पार्ट में आपको। तो सबसे पहले सरोज जी, आपको देखो क्या करना है, मुझे देखते रहना, मैं दिख रहा हूं ना आपको स्क्रीन में? सरोज जी, नहीं, मुझे देख पा रहे हैं आप? नजर नहीं आ रही। ਤੁਸੀਂ हाँ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਜਾਓ, इधर आओ, इधर बैठो आप। थोड़ी पीठ ना लगे इधर, हाँ, सिर भी ना लगे। अक्सर हाँ, उठो, आ जाओ। कोई गल नहीं, उठो, आराम आराम उठो। हाँ, हौली हौली आओ, आओ हौली हौली। पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो। इतने बैठो आराम से। हो जाओ। हाँ, इस चेयर पे बैठ जाओ। और अपना सिर पीछे लगाना है बिल्कुल। हाँ, इधर आराम से बैठो। ठीक है, इधर पीछे लगाना और रिलैक्स करना, बैठना है उसे। अब ये बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे हैं सर। सर आपको दिख रहे होंगे ना? हाँ हाँ, जी जी, उसे बिल्कुल। देख रहे हो ना? और जो भी बोलेंगे उतना करना है। अभी मैं आपको जो जो भी बोलूंगा ना, मेरी वॉइस के साथ आपको कनेक्ट होना और उन चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करना है या उनको एक्शन को लेना है जो मैं आपको कमांड दूंगा। राइट? जो भी बोलेंगे ना वो ऊपर करना है बस। ठीक है। अभी सबसे पहले हम अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करेंगे। जिस भी माइंड की स्टेट में राइट नाउ हैं उसको 1 से 10 नंबर दे देना अभी। आप कि अभी जहां आप हैं और ये दुख को जो फील कर रहे हैं उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो लेवल है वो क्या है, 1 से 10 में नंबर दे देना। और जब इस टेक्निक को मैं फिनिश कराऊंगा उसके बाद मैं फिर आपसे पूछूंगा कि अभी आप कितना नंबर देंगे, कितना आप अपनी एक चीजों मतलब को ओवरकम करेंगे। आर्मी को समझाया तो प्रॉपर समझ नहीं आया। ये बोल रहे हैं कि इस टाइम जेड ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਏ 10 ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦਈਏ
कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੋਗੇ 10 ਚ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰੀਰ 'ਚ? मैं 4 नंबर। ਚਾਰ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 10 ਤੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। नहीं 4 नंबर। ਕਿੰਨੇ? 4 नंबर। 4 ਨੰਬਰ, 10 ਤੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ, 7 ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ परेशानी नहीं है। नहीं ठीक है ठीक है। हाँ ठीक ठीक परेशानी है, कह रहे ठीक है। चलिए, सबसे पहले अपनी बॉडी को हम अभी जो फिजियोलॉजी है उस पर काम करेंगे। तो आप जहां भी बैठे हैं अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज। अपना ध्यान श्वासों के आवन जावन पर रखिए। हाँ ਦੀ ਤਰफ एक ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ लंबी ਰੱਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ सांस मैं जब आपको अंदर आ रही है तो उसको महसूस कीजिए। कोई भी अंदर जाती हुई श्वास आपके बिना ऑब्जर्वेशन के ना जाए अंदर। और जब आप छोड़ें तो मुंह के द्वारा सांस छोड़नी है। एक्सेल और इनहेल। नक तो इनहेल जब आप कर रहे साफ- हैं तो माउथ के साथ एक्सेल करना है। इनहेल करना है तो नोजल के साथ आपको करना है। और 3 बार लॉन्ग ब्रीथ करेंगे डॉक्टर साहब, इनको आप एक्सप्लेन करते हैं। हाँ 3 बार ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੰਬੀ ਸਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲਓ ਤੇਜ਼, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਛੱਡੋ। हाँ तेज नक ਨਾਲ फिर लो 3 बार। हाँ 2 हो गया, ठीक है। और तीसरी बार फिर। हाँ हर ठीक है बाहर अब। जाती श्वास आपको रिलैक्स कर रही है। आपके अंदर जो भी डिस्कम्फर्ट है उन सबको काले धुएं के रूप में जब आप सांस छोड़ रहे हैं बाहर, तो वो सब एलिमिनेट हो रहे हैं, बॉडी से बाहर जा रहे हैं। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਛੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਸੋਚ ਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ, महसूस करना है। चलिए, अब अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। उठाइए ऊपर की तरफ। हाँ गर्दन आखिर स्ट्रेट, कंधे स्ट्रेट, इधर 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 स्पाइन सीधे कर लो। स्ट्रेट। गर्दन कंधे बिल्कुल सीधे रखें। गर्दन और कंधे सीधे कर लो, उधर वो सीधे होके बैठो बिल्कुल, इस तरह हाथी तरह सीधे कर लो चेंज योर हाँ। फिजियोलॉजी। हाँ, गर्दन कंधे स्ट्रेट। ऐसे बिल्कुल। फिजियोलॉजी चेंज। मुट्ठियों को बंद करें। मानो कि आप फुली कॉन्फिडेंट हैं। आपके चेहरे पर माना कि आप फुली कॉन्फिडेंट हैं लाइफ में, जो आपने अचीवमेंट किए हैं, जब आपके अंदर हैप्पीनेस की स्टेट थी। और उस समय आप अपनी इमेज को देखिए, लोग कैसे आपको अप्रिशिएट कर रहे थे। आपके घर वाले किस तरीके से आपको बधाई दे रहे थे, बाहर वाले किस तरीके से बधाई दे रहे, ऑफिस के लोग किस तरीके से बधाई दे रहे थे। कितने संघर्षों के बाद में भी सरोज ने अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को किस तरीके से यहां तक लेकर के आए। आपने उनको इस काबिल बनाया। सब आपको आज अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो स्टेज देखिए, वो जब लाइफ की समय थी, आपके बारे में जब भी लोग बात करते हैं वो आपको एक बहादुर, एक समझी हुई महिला के रूप में देखते हैं। वो इमेज लेकर के आइए, जब लोग आपके बारे में इस प्रकार की बात करते हैं कि कहाँ से एक 27 साल पुराने स्ट्रेटजी को निकाल करके बच्चों की लाइफ को कैसे सेटल किया, कैसे वो अपनी जॉब में अच्छा दे पाए। फील कीजिए उस समय की जो एनर्जी थी आपके चेहरे पर, एक्सप्रेशन लेकर के आइए कि चेहरा कैसा था। मानो कि वो स्टेज अभी आपकी है और आप कैसा चेहरे पर एक्सप्रेशन लाएंगे, कैसे मुस्कुरा रहे होंगे। तो फेशियल एक्सप्रेशन को उसी टाइम पर लेकर के जाइए जब आप उस स्टेज में थे, उस परिस्थिति में थे। आपके बॉडी के अंदर वो एनर्जी थी। यस। जब आप लोग बधाई दे रहे थे, आप शरीर से बिल्कुल स्वस्थ थे। बॉडी का एक एक ऑर्गन आपका हेल्दी था, एनर्जाइज था, आप यंग थे। वेरी नाइस। आप अपना नाम लीजिए, बोलिए आई एम सरोज, आई एम ए फुली कॉन्फिडेंट, आई एम सरोज, आई एम ए फुली कॉन्फिडेंट, आई एम सरोज, आई एम ए फुली कॉन्फिडेंट। बोलिए। I am so, I am fully confidence.
I am आई एम Sroj. सरोज, आई एम फुली कॉन्फिडेंट, आई एम सरोज, आई एम फुली कॉन्फिडेंट। और देखिए कैसे लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। आप एक पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हैं, देखिए वो कितना ऊंचा पहाड़, और वहां पर आप जाकर के सामने आपके शिव हैं, माँ पार्वती हैं, उनके सामने बोल रही हैं। उनकी थर्ड आई खुल चुकी है और वो आपको एनर्जी दे रहे हैं। माँ पार्वती आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। देखिए इस पहाड़ के ऊपर दोनों हाथ करके आप अपना नाम बोलिए, आई एम सरोज, आई एम सरोज, I am Sroj. सरोज, I आई एम, am आई एम confident. ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आप पूरी तरीके से I am, ब्लेसिंग में हैं। भगवान I शिव की am ब्लेसिंग आपको confident. मिल रही है, माँ पार्वती की ब्लेसिंग मिल रही है। और त्रिनेत्र उनका खुल चुका है जो आपको एनर्जी दे रहे हैं। अब बॉडी के अंदर जो भी डिस्कम्फर्ट है, उस पहाड़ से जैसे आप चिल्ला रही हैं, और चिल्ला करके सारी एनर्जी जो नेगेटिव है वो आपके शरीर से बाहर जा रही है। देखिए शिव जी की वो एनर्जी आपके बॉडी में, जहां आप बिंदी लगाते हैं, वहां से एंटर कर रही है। माँ पार्वती की ब्लेसिंग आपके सर के ऊपर पड़ रही है और आपकी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर रही है। पूरी बॉडी का एक एक सेल एनर्जाइज हो रहा है और हर सेल मुस्कुरा रहा है। माँ पार्वती की ब्लेसिंग और शिव जी के इस एनर्जी के साथ हर सेल नाच रहा है, गा रहा है। आपके सभी ऑर्गन हेल्दी हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए, आई एम ए सरोज, आई एम ए फिट, आई एम ए हेल्दी, आई एम ए एनर्जाइज, I am a healthy. I am energized. आई एम ए सरोज, I am Sroj. आई एम फुली हेल्दी, I am fully healthy. आई एम एनर्जेटिक, I am energetic. आई एम यंग, I am young. ऑल माई बॉडी ऑर्गन फंक्शनिंग परफेक्टली, और my ऑल माई बॉडी ऑर्गन फंक्शनिंग परफेक्टली। मेरे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मेरे शरीर के सारे अंग सुचारू रूप में काम कर रहे हैं। रिपीट कीजिए, आई मेरा एम नाम सरोज है, मेरा नाम सरोज है। मैं और स्वस्थ हूँ, मैं युवा हूँ स्वस्थ और हूँ, जवान हूँ। मैं जवान हूँ। और मेरे मेरे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। और मेरे अंग सुचारू रूप में काम कर रहे हैं। थैंक यू शिव बाबा या भोले बाबा, जो भी आप नाम पुकार सकती हैं, उनका धन्यवाद कीजिए कि मुझे युवा बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए। शिव बाबा आपका थैंक यू। आई वो मेरे सुचारू रूप में क्या डॉक्टर साहब? अच्छा काम कर रहे हैं अंग, भगवान शिव से अच्छा, थैंक यू बोलो। भगवान शिव को बोलिए, भगवान मुझे स्वस्थ बनाने के लिए, निरोग बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए धन्यवाद। भगवान मेरे को स्वस्थ बनाने के लिए और आरोग्य बनाने के लिए सच्चा थैंक यू। थैंक यू माँ पार्वती, थैंक यू माँ पार्वती। थैंक यू। थैंक यू। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ। और मैं सभी लोगों को माफ करती हूँ। मैं सभी लोगों को माफ करती हूँ। अब देखिए, आप जैसे इन शब्दों को बोल रहे हैं, ब्रह्मांड आपके इन शब्दों को सुन रहा है, यूनिवर्स आपके शब्दों को सुन रहा है और वो तथास्तु कह रहा है। अब आपको एक ऐसी बॉडी वो दे रहे हैं, बाबा मुस्कुरा रहे हैं, सामने से माँ पार्वती मुस्कुरा रही हैं। और अब आपके खुशी के आंसू हो सकते हैं, आप भी वहां उनके साथ मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, नजर से नजर मिलाइए, शिव बाबा आपको कैसे ब्लेस कर रहे हैं, माँ पार्वती ब्लेस कर रही हैं। आंखें खोलो। आंखें खोलो। आंखें बंद, आंखें बंद। अभी आप मैं अपनी, हाँ, कोई नहीं, अब आप आंखें खोलिए, वापस आइए। खोली आंखें खोली। खोलिए, आंखें खोलिए, कम खोलो बैक, आंखें। कम बैक, कम बैक, कम बैक। रिलैक्स हो जाइए। अब सरोज जी, उस समय जो आपको फीलिंग थी और अभी जो फीलिंग है, क्या फील कर रहे हैं? मैं ठीक फील कर रही हूँ। अभी अच्छा फील कर रहे हैं पहले से? हाँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और जो नंबर था आपका उस एरर का, वो नंबर कम हुआ, ज्यादा हुआ है? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਸਿਹਤ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਵਧੇ ਹੈ ਕਿ ਘਟੇ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਟेंगे ਉਹ ਨੰਬਰ। वो तो ठीक है।
पहले तो 4 नंबर थे, हम 3 हो गए कि 2 हो गए कि 0 हो गए? ठीक है सर। आपकी अरे कुछ नहीं कह अभी सकते। बॉडी में जो जो पेन अरे है, नंबर हम 4 अभी ही है। बॉडी के पेन के लिए एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ हैं, अब अपनी बॉडी में आप महसूस कीजिए जहां जहां भी है। अपनी आंखों को फिर बंद कीजिए, 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और देखिए कि आपको कहाँ कहाँ बॉडी में पेन है इस समय। उसका नंबर दीजिए, देखिए जहां जहां भी दर्द है, देखिए और महसूस कीजिए कि कितना बॉडी के अंदर पेन है, उसको क्या नंबर देना चाहेंगे। लंबा सांस 3 बार लेके अखा बंद रखो, फिर वो जिथे भी थोड़ी दर्द हो रही है, और बाजू 'ਚ हो रही है, गोडे 'ਚ हो रही है, पिठ 'ਚ हो रही है, उन्होंने नंबर दो कि कितने नंबर 'ਚ दर्द हो रही है। सपोज करो कि 10 भी कोई नंबर दे रहे हो, फिर कितनी दर्द हो रही है, कितने नंबर दोगे? और दर्द को फील करो, महसूस करो दर्द को, जितने जितने तक दर्द हो रही है, फिर उन्होंने नंबर दो। चलिए, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करके ध्यान अपनी आंखों के बाद में अपना जो सांस अंदर आ रही है उसको देखिए और सांस बाहर जा रही है। और आप अब ये देखें, आपके दोनों जो पैर हैं, उनके जो अंगूठे हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं। अपना ध्यान लाइए दोनों पैरों के अंगूठों पर, 5 उंगलियों पर, उनके साथ जो 4 उंगली हैं बची हुई, आप देखिए कि वो रिलैक्स हो रहे हैं। आपका एंकल रिलैक्स हो रहा है, एंकल के मसल्स पूरी रिलैक्स होते जा रहे हैं और आप मन ही मन बोल रही हैं, रिलैक्स, रिलैक्स। गर्दन दुख रही है, बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं कि मेरी गर्दन ज्यादा दुख रही है, एंकल तो रिलैक्स हो रहे हैं, पर गर्दन में हाँ भी, मेरे गर्दन दर्द। गर्दन तक भी आएंगे, कोई बात नहीं। जो भी दुख है उसको अंदर रखिए अभी और उसको कनेक्ट करते रहिएगा, मेरी वॉइस के साथ जुड़ना है आपको, ठीक है। हम अभी धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे सभी आपके ऑर्गन को। आप रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, सेटल हो जाइए आराम से। आप पानी पीना चाहेंगे कुछ सरोज जी, कुछ लेना चाहेंगे पानी वगैरह? पानी पी लेना पड़ था। ये नहीं होना, थोड़ा ही पीना, बस बस ठीक है। पानी ले लीजिए और आराम से रिलैक्स करके बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। अपना ध्यान श्वासों के आवन जावन पर करते हुए और अपना ध्यान लाइए अपने पैर के अंगूठों पर, उंगलियों पर, और देखिए वो रिलैक्स हो रहे हैं। हर बाहर जाती श्वास आपको और रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स। और जैसे आपको नींद आ रही है, आपके एंकल रिलैक्स हो रहे हैं, एंकल की काप जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही हैं। अब देखें काप मसल्स आपकी रिलैक्स हो रही हैं, और जैसे जैसे रिलैक्स हो रहे हैं आपको मानो नींद आ रही है और गहरे ट्रांस में चले जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। मेरी आवाज के साथ जुड़ें, और अगर कोई भी नॉइस या वॉइस है आपको वो और भी गहरे ट्रांस में ले जाने में मदद करेंगी। अब आपको केवल और केवल मेरी वॉइस सुनाई देगी। अब आपके दोनों नी को देखें कि नी की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही हैं, रिलैक्स। और जैसे जैसे आप रिलैक्स हो रहे हैं और डीपर ट्रांस में जा रहे हैं, आप देखिए थाई मसल्स आपकी रिलैक्स हो रही हैं, और जैसे जैसे आप श्वास भर छोड़ रहे हैं ये थाई मसल रिलैक्स होती जा रही हैं, रिलैक्स, मोर एंड मोर रिलैक्स, डीपर एंड डीपर, 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 डीपर। और डीप में आप उतरते चले जा रहे हैं ध्यान की गहरी अवस्थाओं में। अब आप देखें पेल्विक एरिया, आप अपना ध्यान लाइए, पेल्विक एरिया आपका रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। अब आप अपना ध्यान पेट के इस एरिया पर लाइए जहां पर सभी ऑर्गन हैं, जहां पर आपकी किडनी भी है, जहां पर छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, आपके सारे ऑर्गन, उनकी मसल सभी रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स। चेस्ट रीजन को देखिए, आपकी चेस्ट मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, रिलैक्स, मोर एंड मोर रिलैक्स। अब बैक एरिया को देखिए कि आपके पीठ से होती हुई 72,000 नस नाड़ियां जब वहां पर जा रही हैं, वहां पूरी रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं। दोनों कंधे
को देखें, पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहे हैं। अब ये आप दोनों बाजुएं, दोनों हाथ की हथेलियां, ये मसल्स सभी रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। नेक एरिया को देखिए, थ्रोट एरिया आपका रिलैक्स हो रहा है। हर बाहर जाती सांस आपको रिलैक्स कर रही है। मोर एंड मोर रिलैक्स, मानो कि आपको नींद आ रही है। आप जैसे जैसे रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, आप और मन की गहरी अवस्थाओं में उतरते चले जा रहे हैं। मोर एंड मोर रिलैक्स। आप अपने अल्फा स्टेट और अल्फा से थीटा स्टेट में पहुंचने वाले हैं। अब आप देखें, थर्ड आई आपका रिलैक्स हो रही है, फेस मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, ईयर मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। अब आपका थर्ड आई पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है, सातों चक्र रिलैक्स हो रहे हैं। आप मानो उस मन की गहरी अवस्थाओं में पहुंच गए हैं, जहां पर मैं इसको जो भी कमांड दूंगा, अब ये उन कमांड को सुनने और उनका इम्प्लीमेंट्स करने पर लग जाएगा। अब आप सामने देख रहे हैं 20 स्ट्रैप हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये गोल्डन स्ट्रैप हैं। ये गोल्डन स्ट्रैप पर जैसे जैसे मैं आपको कमांड दूंगा, लेफ्ट हैंड आप नीचे करेंगे और लेफ्ट ही फीट से नीचे आप स्ट्रैप को डाउन करते चले जाएंगे। और जब मैं 20 to 1 काउंट करूंगा और 1 पर जब आप पहुंचेंगी, तो आप मन की थीटा स्टेट में पहुंच चुके होंगे। और वो एक ऐसा प्लेस होगा जहां पर बहुत बड़ा एक गोल्डन गेट होगा। उस गोल्डन गेट पर एक सुंदर सा हैंडल होगा, और जिस पर आपका नाम लिखा होगा गेट पर, वेलकम सरोज। और आप उस थर्ड, 2 और 1 में काउंट करूंगा, थर्ड पर आप उस हैंडल को पकड़ेंगे, 2 पर आप उस हैंडल को अपनी तरफ खींचेंगे, और 1 पर उस गेट में आप एंटर कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 20, आप अपना लेफ्ट पैर नीचे रखिए और देखिए मलमली, ये इस स्टेयर पर आप देख रहे हैं वो बिछी हुई है, और ये गोल्डन स्टेयर केस है, पूरा गोल्ड का है। और जैसे जैसे आप स्टेप नीचे उतरते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे आप और डीपर स्टेट में चले जाएंगे। 19, मोर एंड मोर डीपर। 18, 17, हर नीचे जाती हुई सीढ़ी आपको और गहरे ट्रांस में ले जा रही है। 16, 15, आपको केवल मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, बाहर की जो भी नॉइस और वॉइस हैं वो आपको और गहरे ट्रांस में ले जाने में हेल्प कर रही हैं। अब आप केवल और केवल मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं। 15, 14, हर नीचे जाती सीढ़ी आपको मन की गहरी अवस्थाओं में ले जा रही है, और आप नीचे चलते चले जा रहे हैं। 14, 13, 12, 11, मोर एंड मोर डीपर, 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 डीपर। 11 and 10, आप आधे स्टेट उतर चुके हैं और मन की उस थीटा स्टेट की तरफ एंटर कर रहे हैं। 9, मोर एंड मोर डीपर, 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 और मन की गहरी अवस्थाओं में चले जा रहे हैं। 7, 6, more and more deeper. 5, 4, 3, 2 and 1। अब आप एक गोल्डन गेट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आपका नाम लिखा है वेलकम सरोज। अब यहां पर एक गोल्डन गेट पर एक हैंडल लगा है। मैं 3 बोलूंगा, उस हैंडल को आप पकड़ेंगे। 2 बोलूंगा, हैंडल को अपनी तरफ पुश करेंगे, और 1 पर गेट खोल करके अंदर की तरफ एंटर कर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, हैंडल को पकड़िए। 3, वेरी नाइस। 2, अपनी तरफ खींचिए हैंडल को। 1, आप सामने देख रहे हैं बहुत ही ग्रीन फील्ड है, और जहां सामने बहुत ही हरियाली है, और ये है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हीलिंग वर्ल्ड। यहाँ पर उन सभी दुनिया के जो विशेषज्ञ हैं, उनका अलग अलग अपने सेंटर्स हैं थेरेपी के, और जो स्पिरिचुअल हैं अलग अलग थेरेपी देते हैं। और सामने ही देख रहे हैं आप एक बहुत ही ऊंची
एक ऐसी सीढ़ी जा रही है सामने की तरफ, और वहां देख रहे हैं शिव का मंदिर, और ये रास्ता सीधा जाता है कैलाश पर्वत की तरफ। वो ऐसा प्लेस जो यहीं से आपको दिख रहा है, और कितनी प्यारी घंटियों की आवाज आपके कान में आ रही है। लेकिन वो रास्ता जैसे जैसे आप देख रही हैं, मलमली घास उस पर पैर रखते हैं, और चारों तरफ जो फ्लावर हैं उनकी सुगंध आपको मनमोहक कर रही है। इतनी प्यारी सुगंध आपने कभी नहीं देखी। और जैसे ही आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपके सामने एक फाउंटेन है, और उस फाउंटेन की आवाज आपको अपनी तरफ खींच रही है। और जैसे जैसे इस फाउंटेन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं दो, वहां पर आपके लिए एंजल्स खड़ी हैं, और वो आपका वेलकम कर रही हैं। वेलकम सरोज। और वो आपको अपने साथ ले जा रही हैं इस फाउंटेन की तरफ। और ये हीलिंग का फाउंटेन है। जो भी इसमें एक बार नहा लेता है, उसके जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। तो आज सिख बाबा ने डायरेक्ट आपको यहाँ पर इनविटेशन दिया है, और आपको ये दोनों एंजल्स उस फाउंटेन की तरफ ले जा रही हैं। और जैसे जैसे कदम आपके फाउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं एक छोटा सा, वहां पर फाउंटेन का एक स्पॉट ऐसा बना हुआ है जो 4 फीट केवल गहरा है, और उसमें गोल्डन वो फाउंटेन का पानी भरा है। और आपको दोनों एंजल्स उस फाउंटेन के पानी के अंदर ले जा रही हैं जो गोल्डन है, और वो हीलिंग वाटर है। और जैसे ही आपको उसके अंदर एंटर कराती हैं, और वो आपके ऊपर अब कलशों से पानी डाल रही हैं, उस फाउंटेन से आता हुआ पानी, और आपको उसमें बैठाया, और वो आपके सर के ऊपर से उसको उड़ेल रही हैं। और जैसे जैसे सर के ऊपर से डाल रही हैं, आपके बॉडी में जहां जहां भी जो डिस्कम्फर्ट है, जो पेन है, वो एक काले प्लेट के रूप में आपके पैरों से नीचे उतरते चले जा रहे हैं। अब आपका फाउंटेन का जो पानी है, जो गोल्डन है, वो धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये एंजल्स उन कलशों से पानी आपके सर के ऊपर डालती चली जा रही हैं, ऐसे ऐसे आपको फीलिंग्स आ रही है। बहुत हल्का महसूस कर रही हैं, बहुत लाइट महसूस कर रही हैं, और सभी जो बॉडी के डिस्कम्फर्ट है, वो धीरे धीरे करके आपके नीचे पैरों से उतरते चले जा रहे हैं। आप देखिए, और जैसे जैसे वो डाल रही है पानी, इतना आपको आज सुकून दे रहा है, एक मेडिसिन का काम कर रहा है, जैसे किसी ने आपको पूरी तरीके से ठंडक प्रदान कर दी हो। और जैसे जैसे ये गोल्डन जो वाटर है, ये हीलिंग वाटर, वो आपके सर के ऊपर डालती चली जा रही हैं, ऐसे ऐसे आपके जो फेशियल मसल हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, वो काम हो रहे हैं। और आप देखिए नेक, आपकी मसल्स वो रिलैक्स हो रही हैं, थ्रोट मसल रिलैक्स हो रही हैं। आपकी नेक में जो भी डिस्कम्फर्ट था वो एलिमिनेट हो रहा है, और वो काले पेंट के रूप में पैरों से नीचे उतरता चला जा रहा है। अब आपके कंधों में कोई भी जो डिस्कम्फर्ट था, वो भी धीरे धीरे सभी काले पेंट के रूप में पैरों से नीचे उतरता चला जा रहा है। और अब आप देख रहे हैं आपकी चेस्ट रीजन में आपकी जो भी डिस्कम्फर्ट हैं, वो भी डिस्कम्फर्ट ब्लैक पेंट के रूप में नीचे उतरते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो कलश का पानी वो दोनों एंजल्स आपके ऊपर डाल रही हैं, आप मोर एंड मोर रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। फील कीजिए इस रिलैक्सेशन को, फील कीजिए जैसे जैसे वो कलश का पानी आपके ऊपर पड़ रहा है, आपको आज कितनी आनंद, कितनी सुकून मिल रहा है। जैसे मानो किसी ने बर्फ डाल दिया हो, आपको पूरी लाइफ का एंजॉय यहां पर आज महसूस हो रहा है। महसूस करते चले जाइए अपनी बॉडी में उस रिलैक्सेशन को। अब आप देखिए आपकी जो नी है, जो थाई मसल्स हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं। अब ये पानी धीरे धीरे पहुंच करके आप उसमें बैठे हैं, और ये आपकी नी तक जा रहा है, और नी के जो भी डिस्कम्फर्ट हैं, उन सभी डिस्कम्फर्ट्स को एलिमिनेट कर रहा है, उनको वहां से वाश आउट कर रहा है। और ये धीरे धीरे काफ मसल्स और उससे पैरों से होता हुआ एक ब्लैक पेंट के रूप में नीचे जा रहा है। अब आप अपने दोनों जो नी का एरिया का है, नीचे वाला, वहां देखिए जो काप मसल है वो रिलैक्स हो रही हैं, और जिसको सेकंड हार्ट कहते हैं। और ये रिलैक्स होकर के आपको और भी एनर्जाइज कर रही हैं। अब आप एंकल को देखिए, दोनों पैरों को देखिए, पूरी तरीके से रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, काम हो चुकी है। और अभी कहीं भी बॉडी के अंदर कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं बचा है। फिर भी अब आप इन्होंने यहां से आपको उठाया, और डायरेक्टली अब फाउंटेन के नीचे ले गए, जो एक सुंदर सा झरना उस पहाड़ से आपके ऊपर
गिर रहा है डायरेक्ट, और जैसे जैसे वो आपके ऊपर गिरता जा रहा है, अब आपको और भी आनंद की अनुभूति हो रही है। आप देखिए जैसे जैसे वो पानी गिर रहा है, वो फाउंटेन का आपको एल्कलाइन बॉडी को बना रहा है, क्योंकि फाउंटेन नेचुरल एल्कलाइन होते हैं। उनका वाटर जैसे जैसे गिर रहा है, जितने भी डिस्कम्फर्ट थे आपके ब्रेन के अंदर, वो सभी फ्लश आउट होते जा रहे हैं। आपकी बॉडी में नीचे जहां जहां भी डिस्कम्फर्ट है, कोई पेन है, कोई सेंसेशन है, कोई सिवरिंग है, वो सभी दूर होती जा रही है। जैसे जैसे ये शरीर से ब्लैक होकर के और आपके पैर से नीचे जा रहा है, अब पूरा पानी वो आपका ब्लैक हो चुका है। अब वो वहां से आपको दोनों एंजल्स उठा करके बाहर निकाल करके ला रही हैं। अब जैसे जैसे आप बाहर निकल के आ रहे हैं, आपके शरीर में बड़ी ऊर्जा है। आपके एक ऐसी एनर्जी का फ्लो अपने शरीर में आप देख रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी फील नहीं किया जब आप यंग थे। इस प्रकार की एनर्जी आप आज फील कर पा रहे हैं इस फाउंटेन में नहा करके। अब वो आपको बाहर निकाल रही हैं, और सामने आप देख रहे हैं आपके नाम का एक और बोर्ड लगा है जो बहुत ही सुंदर है, जहां वेलकम लिखा और फ्लावर से सजा हुआ है। और वो एक शानदार सा सोफा आपके सामने आपको दिख रहा है। दोनों एंजल्स उस सोफे की तरफ आपको ले जा रही हैं, और आप वहां देख रहे हैं जैसे सोफे की तरफ वो आपको बैठा रही हैं, आप आपके जस्ट सामने देखिए शिव बाबा प्रकट हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। मां पार्वती अपीयर हो रही है, क्योंकि ये सब उन्हीं की लीला थी। जहां फाउंटेन में आपको उन्होंने आज वो स्नान कराया, आपके सभी बॉडी के डिस्कम्फर्ट को दूर किया। अब उनके हाथों से ब्लेसिंग को देखिए सामने, और देख रहे हैं पीछे से सनराइज हो रहा है, तो 7 रंग के कलर निकल रहे हैं जो इंद्रधनुष की तरफ बन रहा है। और अब आपके सातों कलर आपके सातों चक्रा पर पड़ रहे हैं। अब आप और आकाश में देखिए, जितने भी यूनिवर्स के देवता हैं वो फ्लावर की बारिश कर रहे हैं आपके ऊपर, ब्लेसिंग की बारिश कर रहे हैं, हीलिंग की बारिश कर रहे हैं, सभी अपनी ब्लेस दे रहे हैं। उनके हाथों से निकलते हुए प्रकाश को देखिए, शिव बाबा के हाथ से निकलते प्रकाश को देखिए, माँ पार्वती के हाथ से निकलते उस प्रकाश को देखिए। वो ब्लू डिवाइन लाइट आपके थर्ड आई चक्र पे पड़ रही है। कुछ आपकी लाइट्स आपके 8वें चक्र पर, 7वें चक्र पर रही है, टॉप हेड है। और देखिए अब आपके शरीर में ये ऊर्जा का स्पंदन देखिए, वाइब्रेशन देखिए। हर बॉडी के ऑर्गन को ये क्या कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। और आपके बॉडी के सभी सेल अब मुस्कुरा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि आज डायरेक्ट ब्रह्मांड के इस यूनिवर्स के इन सभी देवताओं का ब्लेसिंग उनको मिल रहा है, उनको हीलिंग मिल रही है। और सामने देखिए शिव बाबा के हाथ से निकलती वो ब्लेसिंग, माँ पार्वती के हाथ से निकलती वो ब्लेसिंग, और सभी देवताओं का पुष्प वर्षा सरोज जी के ऊपर आज पड़ रही है। पूरा ब्रह्मांड आपको आज ब्लेस कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है। और जैसे जैसे उसको आप इस सेंसेशन को फील करती जा रही हैं, आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और हर एक सेल को रूपांतरित कर रहा है। आप आज जो जिंदगी में महसूस कर रहे हैं वो सबसे उत्तम दिन है, सबसे खुशहाल वाला दिन है आपका, जहां आपकी बॉडी के सभी डिस्कम्फर्ट दूर हो चुके हैं। माइंड के लेवल पर आपको वो खुशियां आज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात्कार हुआ आपके उस देव का जिसको आप हमेशा पूजते थे। तो आप जैसे जैसे उनको फील करते जा रहे हैं, आपकी बॉडी में वो एनर्जी का स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही है वो सभी, और अलाइन हो रहे हैं सातों चक्र आपके। देखिए किस प्रकार से अब ऑरा आपका स्पेंड हो रहा है। और जैसे जैसा ऑरा स्पेंड हो रहा है, अब यहीं पर देखिए शिव बाबा अपना इस ऑरा से एक आपका प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर रहे हैं, मानो कि एक बबल क्रिएट हो गया, मानो कि सरोज जी के चारों तरफ एक बबल बन गया है, और ये ट्रांसपेरेंट बबल है। इसके अंदर भरपूर ऊर्जा है, ऑक्सीजन है, सभी की ब्लेसिंग है, और आप पूरी एनर्जी से युक्त आप सभी को देख रहे हैं। और ये उन्होंने इसलिए क्रिएट किया कि बाहर जब आप जाएंगे यहाँ से, वहां किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, किसी के भी नेगेटिव वर्ड, किसी की बुरी नजर, वो अब क्या होगी, इस जो बैलून है, जो ट्रांसपेरेंट बबल है, इसके चारों तरफ वो आएगी, और वहीं से वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस हो जाएगी, या गिर करके वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो आपको एक ऐसा लेयर उन्होंने क्रिएट करके दे दिया, एक बबल बना दिया, और आपको बोल रहे हैं सरोज अपने दोनों हाथों की एक चुटकी बजाओ, ऐसे चुटकी बजाओ, और उसका पेड़ होते देखो कि चारों तरफ एक आपका लेयर क्रिएट हो गया है, एक बबल बन गया है,
जो सुरक्षा कवच है आपका। अब आप जब भी इस वर्ल्ड से इस ह्यूमन के वर्ल्ड में जाएंगी तो आपको ये हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। माँ पार्वती की ब्लेसिंग, शिव बाबा की ब्लेसिंग और पूरे ब्रह्मांड के इन देवताओं की ब्लेसिंग से आप प्रोटेक्ट रहेंगी। अब आप कभी भी किसी की नेगेटिव एनर्जी से, किसी के बुरे शब्दों से, आपका कोई अहित कर रहे हैं, किसी से भी आपको कोई अनहेल्दी चीजें बोल रहा है, ये सभी आपके इस लेयर से टकरा करके चकनाचूर हो जाएंगी। इतना सॉलिड उन्होंने एक लेयर क्रिएट किया है, एक ऐसा बैलून बना दिया है, एक ऐसा बबल बना दिया है जो ट्रांसपेरेंट है, जो एनर्जी से भरपूर है, ऊर्जाओं से भरपूर है और आपकी ब्लेसिंग से भरपूर है, जहां ऑक्सीजन भरपूर है। हर कुछ चीज अबंडेंट आपको यहां पर मिल रही है। अब आप जब आपको देख रहे हैं, अब देखिए उन लोगों को जो आपके बारे में ऐसा बोलते थे और उनके शब्द अब आपको वहीं तक आकर के टूट करके वापस जा रहे हैं और आप उनको ऐसा देख करके करते हो, मुस्कुरा रही हो कि वाह बेटा। आपके परिवार पर कभी भी कोई चीज आएगी तो आपने उनके लिए भी एक ऐसा लेयर क्रिएट कर दिया है। उनको इतनी पावर्स आपको आज उन्होंने दी कि जिसका भी चाहोगे उसका ऐसा आप लेयर क्रिएट करेंगी। आप खुद प्रोटेक्शन में रहेंगी, बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग दे पाएंगी। तो आपके हर परिवार का सदस्य आज आपको इस स्टेट में देख करके खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कि हमारी माँ का वो रूप आज हमको मिल गया। बेटा बहुत खुश है, बेटी बहुत खुश है, दामाद खुश है, दोनों पोतियां बहुत खुश हैं, बहू भी बहुत खुश है। और हर वो देखने वाला जो आपका शुभचिंतक है आज आपके इस रूप को देख करके वो आपको ब्लेस कर रहा है, आपको शुभकामना दे रहा है कि बहुत बढ़िया आपका जो रूपांतरण हुआ है। हर कोई जो आज आपको देख रहा है वो देखते ही रहा है, क्योंकि आपके चेहरे से वो तेज है, वो ओज है। और जब आप मुस्कुराती हैं, सामने वाला भी आपको ब्लेस कर देता है। अब जिसके साथ भी आप बात करती हैं सब आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप हेल्दी स्टेट में हैं, एनर्जी में हैं। आप लोगों के साथ बात करती हैं तो जैसे आप मानो कि साक्षात स्वर्ग से उतर करके आई हो कोई ह्यूमन सॉल हो, ऐसे बात कर रही हैं। लोग जब आपसे बात कर रहे हैं तो बड़े प्रेरित हो रहे हैं, लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए कि आज इस एज में भी आप इतनी एनर्जी कैसे, इतनी स्वस्थ कैसे। और चेहरे की एनर्जी से लग रहा है कि मानो आप केवल 50 साल की हो या 40 साल की हो, इतनी ऊर्जा आपके अंदर आज आ गई है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। इसको फील करते जाइए और कुछ समय इसी एंजॉय को, इसी टाइम के एंजॉय को एंजॉय कीजिए जिस स्टेट में हैं। देखो कि अब आप दुनिया के हर उस व्यक्ति से जब मिल रही हैं तो क्या बोल रहा है, उनकी उन बोलने की आवाजों को आप फील कीजिए, कैसा बोल रहे हैं। बेटा बोल रहा है तो कैसा बोलेगा जब आप उनको गले लगा रही होंगी, बिटिया गले लगा रही हो, पोतियां आपसे चिपट रही होंगी, बहू गले लगा रही होगी, दामाद आपको देख करके खुश हो रहे होंगे, किस मम्मी को आज मैं देख रहा हूं, कितनी उनके अंदर ऊर्जा है। बाहर के लोग देख रहे हैं, फील कीजिए जब इस वर्ल्ड में आप पहुंचेंगी तो कैसा आपका स्वागत हो रहा होगा उस रूप में, जब आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करके वहां पहुंच चुकी होंगी। वेरी नाइस। कुछ समय इस एनर्जी को एंजॉय कीजिए, फील कीजिए, अपने चेहरे पर उन एक्सप्रेशन को लाइए जब आप इस स्टेट में हैं। कोई बॉडी में डिस्कम्फर्ट नहीं, हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, आज फिट हैं, हेल्दी हैं, एनर्जाइट हैं, यंग है। तो यहाँ पर आप थैंक यू कह सकती हैं मनी मन। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ कि मैं आज बहुत ही खुश व्याभारी हूँ। मनी मन दोहराइए, शिव बाबा मेरे शरीर के रूपांतरण के लिए, मुझे ऊर्जावान बनाने के लिए, मुझे उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, सभी देवताओं का धन्यवाद, अपने उन सभी पूर्वजों का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जो आपके जीवन में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सबको आप थैंक यू बोल रही हैं। जाने अनजाने में कभी आपसे या किसी से कोई ऐसी चीजें हुई उनको आप माफ कर रही हैं। लोग अब आपको स्वीकार कर रहे हैं कि कितना बदलाव हो गया अचानक इनमें। और जो भी देखता है वो देखता ही रह जाता है। फिर धन्यवाद कीजिए कि धन्यवाद गॉड, लोगों का मुझे प्यार देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, मुझे ऊर्जावान बनाने के लिए, जवान बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं 5 to 1 काउंट करूंगा। 5 पर आप अपनी आसपास की एनर्जी को फील करेंगी और
4 पर आप खुद की एनर्जी को फील करेंगी। 3 पर आप धीरे धीरे रिवर्स होंगी। 2 पर आप एनर्जी को ऑल फील करेंगी और 1 पर अपनी आंखों को ओपन करेंगी। 5 फील योर एनर्जी। 4 फील सराउंडिंग एनर्जी। 3 दोनों एनर्जी को फील कीजिए, धीरे धीरे वापस आइए। 2 एंड 1 ओपन योर आइज। दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके अपनी आंखों पर स्पर्श कीजिए। सर के ऊपर इस तरीके से ले जाइए। ऐसे करो। सरोज जी कैसा फील कर रहे हैं, डॉक्टर साहब को बताइए। मैं तो ठीक है, अच्छी हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। सीधे खड़े होकर खाओ फिर, ये तो पड़ जाओगे। एक बार खड़े होकर के एक्सपेंड कर दीजिए, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे स्ट्रेच कर लो, स्ट्रेच, ये ऐसे। वो पड़ा था। चढ़ वेरी जाओ। नाइस, वेरी नाइस। गुड गुड गुड, सो गुड सो गुड, बहुत अच्छा किया आपने सरोज जी। आप बैठ जाएं। अब अपने फिर उस पेन को फील कीजिए सरोज जी। वो पेन जो था जब आप हमारे पास आए थे, जब हमने और शर्मा जी ने आपसे संवाद बनाना स्टार्ट किया, और अभी क्या कहना चाहेंगे आप। ठीक हो? वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट। ये तो बैठे सी ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ अच्छा ਵਧੀਆ फील कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हाँ हो, जी, ठीक है। है ना। और उसके अपना खड़े हो गए, मैं तो खड़ा भी नहीं, आप ही खड़े हो गए। एनर्जी है बढ़िया। पहले से सरोज जी, पहले से एनर्जी फील कर रहे हैं। पहले तो ताकत एनर्जी फील कर रहे हो ना पहले पहले तो। से एनर्जी है। हाँ हाँ है, डॉक्टर साहब है। क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यदि इतने टाइम में सरोजी हम उस एनर्जी को फील कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। आप सोचिए यदि यही स्टेट में आपको 24/7 के लिए दे दूं, एक ट्रिगर बना दूं, और वो आपको ऑटोमेटिक चीज होती रहे, तो क्या। वो कह रहे कि जो ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੀਲ ਕੀਤਾ है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ इस तरह यदि एक दसांगा, दिन में इतना रोज संभव इस है, तरह ही। 1 से 1.5 घंटे में इतना संभव है, तो सोचिए यदि हम और शर्मा जी मिलकर के इस काम को करें और आपको पूरे स्टेट को ही चेंज कर दें, तो बताइए कैसा रहेगा। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। बहुत हो गई। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। अभी सोचिए, अब आपको कोई बोले आप स्टेट में हैं, जो भी अभी स्टेट आप पहुंच गई, आपने चेंज कर लिया, फिजियोलॉजी चेंज है, अब कोई आपको रुला कर दिखाए तो क्या पॉसिबल है। क्योंकि जब स्टेट चेंज होता है, फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। मान लो कोई व्यक्ति हंस रहा है, तो उसके चेहरे पर कभी भी बैड एक्सप्रेशन नहीं आ सकते। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ समझ ਇਦਾਂ पा ਫੀਲ रहे हैं। ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਧਰ ਫੀਲ ਕਰੋ, महसूस करो मैं तो ठीक हाँ। मैं तो ठीक हूँ। आप और अभी तो बॉडी के पेन को नंबर बताइए, शर्मा जी को नंबर बताइए कि पहले कितना अब था कितना नंबर नंबर आपने दे रहे दिया हो, और पहले अभी कितना पहले नंबर नंबर है। 4 नंबर देते थे, मैं 3 नंबर दूंगी। ਹੁਣ घट गया थोड़ा 1 नंबर। वेरी गुड। चलो देखियो, कोई दवाई नहीं थी अभी तक, हमने बात ही करी ना, कोई दवाई तो नहीं थी। अब सोचो यदि ये पेन ऐसे रिड्यूस होता है, और ये भी 1 डे है हमारा, और केवल 1 आवर के सेशन में ये पॉसिबल है। अब यदि हम अलाइन कर लें, तो आपको ये परमानेंटली हील हो जाएगा। समझ ठीक है। गए। तो मन अब वो चंगा तो कटौती में अपन गंगा, मतलब यदि किसी का मन प्रसन्न है तो सब कुछ अच्छा है दुनिया के अंदर, है ना। यदि आपकी वो फीलिंग है, बहुत अच्छा है। और पैसा दुनिया भर का हमारे पास है, सब कुछ है। और यदि फीलिंग ही नहीं है तो क्या होने वाला है। तो हमको क्या करना है, पॉजिटिव स्टेट चेंज करनी है। जब पॉजिटिव स्टेट में आप होंगे, तो आप उस एनर्जी पर वाइब्रेट कर रहे होंगे। जैसे आपने जब कोई सत्संग का चैनल लगाया, मान लो कोई सत्संग का चैनल है, मैंने सत्संग का चैनल लगा दिया, तो क्या कभी कोई दूसरा चैनल स्टार्ट होता है वहां पर। मतलब सत्संग के चैनल से कोई नाचने गाने वाला चैनल तो नहीं लग जाता, कोई नहीं। मूवी का चैनल तो नहीं लगता ना, जिस चैनल को लगाते हैं वही लगता है। हाँ, वही चलता है। आप सोचिए यदि हेल्थ का चैनल आपका लगा दें, हमने ट्यून कहाँ कर दिया, हेल्थ पर कर दिया, आपको हैप्पीनेस पर ट्यून कर दिया, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन पर ट्यून कर दिया, तो फिर दूसरा चैनल लगेगा क्या। दुख का चैनल लगेगा क्या, बीमारी का चैनल लगेगा क्या, दर्द का चैनल लगेगा, क्योंकि हमने उसको हटाया दिया चैनल को। ऐसे कर देंगे चैनल को, आपको केवल चैनल क्या देंगे, जवान बनाने का चैनल दे देंगे, ऊर्जा का चैनल दे देंगे, लोगों को प्यार करने का चैनल देंगे, ਤੁਹਾਡੇ और वहीं ਸਰੀਰ ਦੇ ट्यून ਵਿੱਚ कर देंगे। ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है। ठीक है।
ठीक है सर। हाँ जी सर, ठीक है सर। और कुछ आप हम जानना चाहती हैं? कुछ बोलना चाहते हैं? गर्दन दुख रही है। अभी तो इनकी गर्दन दोबारा दुख रही है, हाँ, तो ये गर्दन बैठे में दुख रही है, अभी गर्दन गर्दन पर चलते हैं, चलो। आप अपना ध्यान गर्दन पर लाइए, गर्दन का जो भी पेन है उसको देखिए एक बार, कितना नंबर है उसमें ये भी काउंट कर लीजिए, मन ही मन सोच आंखें लीजिए। बंद करो। आराम से बैठ जाइए, गर्दन के उस पेन को देखिए और मन ही मन सोच लीजिए जो पेन है वहां पर। नंबर दे दीजिए उसको, कितना पेन है। मन ही मन सोच लीजिएगा, उसका नंबर दीजिएगा। और अपना ध्यान आप अपने श्वासों पर रखिए, और श्वास जो अंदर आ रही है उसको देखिए कि वो ब्रह्मांड की हीलिंग पावर है। और जैसे वो अंदर आ रही है और वो आपके गर्दन तक पहुंच रही है। अब देखिए गर्दन पर जब वो श्वास जा रही है तो वहां पर एक ऐसी सेंसेशन फील कर रही है, वो उसको एरिया को गर्माहट दे रही है। जो पेन था वहां का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, पेन वहां पर रिमूव हो रहा है। अब देखिए वो जो एक डिवाइन लाइट अंदर आ रही है श्वास के रूप में, वो वहां उस मसल्स के पेन को रिड्यूस कर रही है। फील कीजिए आंखों को बंद करते हुए। और वो डायरेक्ट जो आ रही है वो कहां से आ रही है? आपके ही शिव बाबा से आ रही है। वो सांस से जो ब्रह्मांड की हल्का, एनर्जी है जो सुप्रीम पावर से आ रही है। वो हीलिंग पावर आपके श्वास के रूप में प्रवेश करते हुए आपकी मसल्स पर, जो जहां अभी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, आप पेन की फील कर रहे हैं, वहां पर उस मसल्स को, उस पेन को वो क्या कर रही है? रिलीज कर रही है। रिलीज, रिलीज। आंखें बंद लाइए करो। ध्यान, रिलीज, रिलीज। जैसे जैसे वो लाइट, ब्लू डिवाइन लाइट वहां पर आ रही है, आप देख रहे हैं नीले रंग की वो रोशनी उस पेन एरिया को रिलीज करती जा रही है, रिलैक्स करती जा रही है। जैसे रिलैक्स, रिलैक्स, सांस अंदर बाहर हो रिलैक्स। रहा है ना, वो लाइट है, एक उन और सांस वहां पर में। रिलीज हो रहा है। अब आपकी जो मसल्स हैं नेक की, वो क्या हो रही हैं? वहां पर एक्सपेंड हो रही हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन फ्लो हो रहा है। और जैसे ब्लू डिवाइन लाइट वहां जा रही है, उस सभी डिस्कम्फर्ट को वहां से दूर कर रही है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता जा रहा है, हर कोशिका मुस्कुरा रही है। जैसे जैसे ब्लू डिवाइन लाइट है वो वहां से हर उस कोशिका को रूपांतरित कर रही है, उसको चेंज कर रही है, उसको एनर्जाइज कर रही है। अब देखिए वहां पर जो पेन है वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहा है, महसूस करते जाइए। और अब आपके इस पेन एरिया पर डायरेक्ट शिव के आंखों से जो त्रिनेत्र है, उनके त्रिनेत्र से निकल करके एक रोशनी आपके गर्दन पर पड़ रही है। और ये गर्दन पर अब जो रोशनी है, उनके त्रिनेत्र की रोशनी, ये रोशनी अब आपके उस सभी दर्द को घोल रही है। पूरे विश्वास के साथ देखिए, क्योंकि वो दुनिया के सभी दर्दों को दूर करना जानते हैं। उनके त्रिनेत्र से निकली हुई रोशनी आपके मसल्स के उस पेन को रिड्यूस कर रही है, उसको घोल रही है। और वो उनका त्रिकाल रूप देखिए, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं तो अपने किसी भी बच्चे को वो पेन में महसूस नहीं होने देते। अब डायरेक्ट उनकी आंखों से निकलती हुई रोशनी जो त्रिनेत्र हैं, और आपके डायरेक्ट उस फेस मसल पर जा रही है और उस पेन को रिजॉल्व कर रही है, उसको पूरी तरीके से घोल कर रही है। और वो खुल करके सीधा समुद्र में जा रहा है। आप देखिए बह करके जा रहा है, कुछ उड़ करके जा रहा है। वो इतनी तेजी के साथ पूरे बॉडी के अंदर उनकी जो त्रिनेत्र की एनर्जी है वो पूरे शरीर में फैल रही है। और जहां जहां भी बॉडी में डिस्कम्फर्ट है, उन सभी डिस्कम्फर्ट को दूर करती जा रही है। अब डायरेक्ट शिव बाबा आपके हीलिंग पावर बन चुके हैं, वो हीलिंग स्टेशन बन चुके हैं, और आपके अंदर के हीलर को जगा रहे हैं। जो आपकी बॉडी के अंदर हीलर बैठा है, अब वो भी जग रहा है। अब दोनों एनर्जी काम कर रही है, आपकी इनर बॉडी काम कर रही है, इनर एनर्जी काम कर रही है, शिव बाबा की एनर्जी काम कर रही है आउटर रूप में। अब देखिए इस फेस की जो भी एनर्जी थी, जो इस मसल्स की आपको पेन था, वो रिड्यूस हो रहा है, वो सभी खुल रहा है। और एक एक करके बॉडी से बाहर निकलता चला जा रहा है। पसीने के रूप में देख सकते हैं, उसको धुएं के रूप में दे सकते हैं, उसको लिक्विड बहने के रूप में दे सकते हैं। अब वहां पर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, ये धीरे धीरे आपका पेन कम होता चला जा रहा है, वो पानी में घुलता चला जा रहा है। और वो कुछ तो आपको काले धुएं के रूप में उड़ता चला जा रहा है। आप उसको महसूस करते जाइए, उनकी ब्लेसिंग को महसूस करते जाइए। अब आप और गहरे ट्रांस में जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जैसो कि मानो किसी ने बर्फ रख दी हो। और वो बर्फ कहां से आई है? डायरेक्ट वहां से आ रही है, हिमालय से। और वहां बर्फ को आप महसूस कीजिए अब, जैसे मानो कि ठंडक पड़ गई हो, मानो कि वहां पर कभी दर्द ही नहीं था। और जैसे जैसे बर्फ का वहां पर सेक लग रहा है, वो इतनी ठंडक आपको आ रही है, वहां पर सारा पेन डिजॉल्व हो रहा है। वेरी नाइस। फील,
आप फील करते जाएं हिमालय से डायरेक्ट आती हुई वो बर्फ जो आपको वहां पर कोल्ड स्पंजिंग कर रही है, आपके सभी पेन को वहां से रिमूव कर रही है, डिजॉल्व कर रही है, सबको सक कर रही है। और आप देखें यहाँ आपका सभी पेन एक बहुत बड़ा जैसे कोई एग्जॉस्ट लगा हो, जो यहां से निकलता है एग्जॉस्ट खींचता है, ऐसे एक नेचर का एग्जॉस्ट है। और वो एग्जॉस्ट अब आपके इस गर्दन के इस एरिया पर आके लग चुका है और वो सक कर रहा है, जो बचा हुआ था उसको भी सक कर रहा है। और वो इतनी तेजी के साथ सक कर रहा है कि उसको सक करते हुए वो आकाश में ले जा रहा है, दूर एक काल बादलों में चली गई है वो। सभी पेन को डिजॉल्व कर दिया है, अब टोटली पेन रिजॉल्व हो चुका है। फील, वहां पर एनर्जी को फील कर रहे हैं, वहां पर सेंसेशन को फील कर रहे हैं, वहां पर काम फील कर रहे हैं। अभी सभी मसल रिलैक्स हो गई हैं। अब धीरे धीरे सभी ये जो शिव बाबा के हीलर थे एक एक करके और ऑब्जर्व कर रहे हैं और डीपर लेवल पर लेकर के जा रहे हैं, उस सेक्शन मशीन को और अंदर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। जहां जहां भी दर्द था वो आपके सभी बॉडी में हजारों की तादाद में उन सेक्शन को लेकर के एक एक ऑर्गन पर जा रहे हैं और देख रहे हैं। और जहां जहां भी उनको लगता है वो वहां से उसको टच कर रहे हैं और वो सेक्शन उसको सक कर रहा है। वो इतना बड़ा एग्जॉस्ट है, उसको डायरेक्टली वो आकाश में भेज रहा है, धुएं के रूप में निकाल रहा है और खींचता चला जा रहा है। और बॉडी के एक एक पार्ट से उसने वो दर्द को खींच लिया है। और हजारों शिव बाबा के जो हीलर हैं वो डीपर लेवल पर काम कर रहे हैं, एक एक सेल को देख रहे हैं और वो सभी पेन डिजॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए इम्यूनिटी के सिपाही हैं जो करोड़ों की तादाद में आपकी बॉडी के अंदर हैं, उनको उन्होंने क्या कर दिया, एम्पावर कर दिया शिव बाबा ने। थर्ड आई से सबको एक्टिवेट कर दिया और वो तलवार और भाले लेकर के दौड़ रहे हैं। जो अनवांटेड बॉडी के अंदर इस तरीके से जो टॉक्सिन थे, जो कोई पेन के रूप में आपके शरीर में घुसा, कोई कहीं और अनवांटेड चीजें थी, वो सभी उनको काट रहे हैं। हाहाकार मची है, सब डर करके भाग रहे हैं। और इम्यूनिटी के सिपाही अब आपकी बॉडी के सभी डिस्कम्फर्ट को भगा रहे हैं, मार रहे हैं। शिव बाबा के उन रूपों को देखिएगा, जो उनकी सेना है, वो डमरू बजा रहे हैं और कैसे कैसे वो उनके सभी जो हीलर हैं अंदर जाकर के देख रहे हैं, एक एक सेल को देख रहे हैं, कहीं उसके डिस्कम्फर्ट को देख रहे हैं और सभी को सक कर रहे हैं, सभी को वहां से हटा रहे हैं। इम्यूनिटी आप बहुत अच्छा काम कर रही है इम्यूनिटी। अब ये युद्ध काफी लंबा चल रहा है और देखिए एक एक सेल को देखिए, सेल के अंदर छुपे हुए इन सभी टॉक्सिन को देखिए, तो किसी भी रूप में दर्द दे रहे थे आपको, जो गंदगी छिपी थी वो परेशानी दे रहे थे, डिस्कम्फर्ट दे रहे थे। अभी जो शिव बाबा के ये करोड़ों जो इम्यूनिटी के सिपाही हैं, ये सभी को वहां से निकाल रहे हैं, खींच खींच करके निकाल रहे हैं। महसूस करते जाइएगा। और आज ये लड़ाई कौरवों के उस समय से भी, पांडवों के उस समय से भी भयंकर लड़ाई है और ये आपके अंदर चल रही है इनर वर्ल्ड में। और ये 16 सेकंड की लड़ाई में अब आप देखेंगे सब कुछ खत्म हो चुका है, आप काम हो चुके हैं, आप टोटली हेल्दी हैं, एनर्जेटिक हैं। आप 3 to 1 काउंट करूंगा, 3 पर अपनी एनर्जी को फील करेंगे, 2 पर सराउंडिंग एनर्जी को फील करेंगे, 1 पर अपनी आंखें ओपन करेंगे। 3 फील योर एनर्जी, 2 सराउंडिंग एनर्जी एंड 1 ओपन योर आईज। आंखें खोलिए और अब पेन के उस लेवल को देखिए, महसूस कीजिए, हाथ लगा करके फील करके देखिए पहला जो पेन था क्या पेन अभी वही है या कम हुआ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कम हो गया, ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, नाइस, थैंक यू सो मच। हमारी बहुत बहुत ब्लेसिंग आपके लिए हैं। जल्दी से आप स्वस्थ स्टेट में आए, मालिक आपको खूब और जवान बनाए, 100 साल तक आपको दीर्घायु जीवन दे, स्वस्थ जीवन दे, ऐसी मेरी ब्लेसिंग है। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।